नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 2। इसमें चैनल में आपको पार्ट 1 का वीडियो आपको मिल जाएगा प्राचीन भारत के इतिहास से। इसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण 45 क्वेश्चंस लिए गए हैं पार्ट 1 में, और आज को हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से आगे का डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपके भारत के प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है, और ये सभी प्रश्न जिन भी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं, जहां से आपको इतिहास के प्रश्न बनते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए प्रश्न अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो चैनल में नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला प्रश्न आज का है, ऋग्वेद में वर्णित नदी का नाम क्या है जिसे वर्तमान में पंजाब क्षेत्र में माना जाता है? तो वर्तमान में वो नदी पंजाब क्षेत्र में, और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो वो कौन सी नदी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, किसने मेगास्थनीज को अपने दरबार में आने की अनुमति दी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मेगास्थनीज को अपने दरबार में आने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र भी अध्ययन करते थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नालंदा। नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो उस दौर में विदेशी स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ने के लिए आया करते थे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से ग्रेनरी अनाज भंडार प्राप्त हुए? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से अनाज भंडार गृह पाए गए, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का असली नाम जो है सिद्धार्थ था। बचपन में उसको सिद्धार्थ के नाम से बुलाया जाता था। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महेंद्र। तो सम्राट अशोक ने जो है महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है आपका, महाभारत के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, वेद व्यास। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोथल। अगला, चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त और कौटिल्य, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोनों। जो चाणक्य थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो आचार्य थे, उनको जो है विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र जो है पुस्तक लिखा है। इसको भी आप ज़रा ध्यान रखें, और यह अर्थशास्त्र पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान कौन सा खेल लोकप्रिय था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शतरंज। अगला, किस राजा ने अपने राज्य के प्रशासन के लिए धम्म महामांत्र नियुक्त किए थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक। अगला प्रश्न है आपका, किस पुस्तक में अशोक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अशोक वदन। अगला, समुद्रगुप्त को किस उपनाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है भारतीय नेपोलियन, या भारत का नेपोलियन के उपनाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षा। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला जो है वो शिक्षा के केंद्र के रूप में विख्यात था पूरे विश्व में, इसकी एक ख्याति थी। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। किस वेद में यज्ञों का विवरण मिलता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है यज्ञों के संबंध में कई सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने महाभाष्य की रचना की थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पतंजलि। नेक्स्ट, वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए जो प्राचीन काल में राजसूय यज्ञ जो है किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, मनुस्मृति।
नेक्स्ट, किस शासक ने सिकंदर को पराजित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पोरस। अगला क्वेश्चन होगा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी लिपि में। यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है। किस नदी को नदी माता कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गंगा नदी। गंगा नदी को नदी माता जो है भारत में कहा जाता है। गंगा नदी एक पवित्र नदी है, इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लोहा। बाकी आपका तांबा, कांसा और सोना का जो हड़प्पा सभ्यता में उपयोग हुआ था, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। किस वेद में ज्योतिष का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है ज्योतिष का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में राजा अशोक के धम्म नीति का वर्णन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अशोकवदन। अगला, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, किसे दूसरा अशोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन को जो है दूसरा अशोक के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। महाभारत में भीष्म का असली नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देवव्रत। जो महात्मा भीष्म थे उसका जो असली नाम था वो देवव्रत था, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में रत्न के क्या अर्थ थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्य के महत्वपूर्ण व्यक्ति। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन से धातु का प्रयोग करते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तांबा और कांसा। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल के समय भारत की राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान जो है भारत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सप्त सिंधु का क्या अर्थ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 7 नदियाँ। सप्त सिंधु का अर्थ था 7 नदियाँ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ। ये प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न जो है पूछा गया, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम के लिए समर्पित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 9वां मंडल। जैसे कि आप सभी मालूम है, सोम एक प्रकार का पेय था, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। किसने विष्णु पुराण की रचना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वेदव्यास। वेदव्यास नामक जो विद्वान थे प्राचीन काल में, उन्होंने जो विष्णु पुराण की रचना की थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस गुप्त सम्राट को कविराज कहा जाता था? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त थे उनको कविराज कहा जाता था। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 मगध वंश। जो अजातशत्रु था वो मगध वंश का शासक था, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के दौरान सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का सही आंसर नंबर 3 दिनार। अगला, किसने पंचतंत्र की रचना की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 विष्णु शर्मा। ये दोनों प्रश्न भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछे गए, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा शिलालेख बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का विवरण देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गिरनार शिलालेख। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धार्मिक नेता के प्रभाव से जैन धर्म अपनाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भद्रबाहु। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पाली भाषा। नेक्स्ट, प्रशस्ति का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा की प्रशंसा में लिखा गया जो अभिलेख होता है उसको प्रशस्ति कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किसने अर्थशास्त्र की रचना की? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चाणक्य। चाणक्य को और 2 नाम से जाना जाता है, इसे कौटिल्य भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है विष्णुगुप्त भी ध्यान रखेंगे। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में महाजनपद किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रमुख राज्य। जो बड़े बड़े प्रमुख राज्य हुआ करते उनको महाजनपद कहा जाता था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितने महाजनपद थे और इनका उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे पुराना माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद का पहला मंडल जो सबसे पुराना माना जाता है। सप्त सिंधु क्षेत्र का प्रमुख राज्य कौन सा था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गांधार। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सप्तमी सत्य को अपने शासन में लागू किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, अशोक। अगला, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह स्थल कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोथल। लोथल आपका गुजरात में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल था। इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैन। नेक्स्ट, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मनु। देखिए इसमें जो संविधान का निर्माण है, ये जो मनुस्मृति है इसके संबंध में, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। मनुस्मृति के संबंध में है, जो वर्तमान आपका संविधान है वो उससे संबंधित नहीं है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रंथ को वैदिक सभ्यता का स्तंभ कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, किसने तिलक का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वात्स्यायन। तो मित्रों, ये रहे आज के क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यदि ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।